नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स के साथ में आप लखनऊ की हर एक खबर से अवगत होते हैं। इस समय आप जो स्क्रीन में भारी भीड़ देख रहे हैं तो ये भारतीय बारी समाज की है। तो भारतीय बारी समाज के द्वारा एक कार्यक्रम करा गया है और अभी हम लोग हैं बुद्धेश्वरम मंदिर में। तो बुद्धेश्वरम मंदिर में भारतीय बारी समाज के लोग आए हुए हैं। वीर शिरोमणि रूपन बारी की जयंती मना रहे हैं। तो अध्यक्ष भी आए हुए हैं। अध्यक्ष से बात करेंगे इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है और जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो लोग जातिवाद की बात करते हैं, जातियों को लेकर के बात करते हैं। तो बारी समाज के लिए 5 सालों में क्या हुआ कार्य, उनसे बात करेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो जो बारी समाज के द्वारा आप लोगों ने आज वीर शिरोमणि रूपन जी की जयंती मनाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने 23 अक्टूबर को भारतीय बारी समाज के बैनर के तले अपने महान योद्धा वीर पुरुष वीर शिरोमणि रूपन बारी जी की जयंती मना रहे हैं। वीर शिरोमणि रूपन बारी जी हमारे बारी समाज के पूर्वज थे। उन्होंने अपने लौह पुरुष के द्वारा बारी समाज को एक नई पहचान दिया है। वो आला उदल के रणबांकुरे में एक थे। उन्हीं की याद में भारतीय बारी समाज अपने संस्थापक अध्यक्ष और बारी समाज के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय रमाकांत बारी जी के जो निर्णय लिया था 23 अक्टूबर को रूपन जयंती मनाने के लिए, उसी को कार्य रूप देते हुए भारतीय बारी समाज इस वर्ष भी 23 अक्टूबर को रूपन बारी जयंती मना रहा है। और ये पूरे देश में मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हर प्रदेश में लोग रूपन बारी जयंती 23 अक्टूबर को मना रहे हैं। तो रूपन बारी जयंती जो आप लोग मना रहे हैं, जिस तरीके से जो चुनाव आते हैं तो बहुत सारी जातियों के काम होते हैं, नाम गिनाए जाते हैं। तो आपके समाज के लिए और आपकी जाति के लिए क्या कार्य करा गया 5 सालों में? मेरे ख्याल से तो बारी समाज को अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे बारी समाज लाभान्वित हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी पार्टी के लोग हैं, जो भी लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बारी समाज को जो सम्मान देगा, जो मान सम्मान देगा, बारी समाज उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। और आने वाले चुनाव में इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नेताओं को विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग बारी समाज को एक सम्मान के निगाह से देखें, सम्मान के दृष्टि से देखें और बारी समाज को अपने पार्टी में सम्मान के पद पर पदस्थित करके उनका मान सम्मान बढ़ावें। और जो भी बारी समाज को सम्मान देगा, भारतीय बारी समाज उसी के साथ खड़ी रहेगी। ये बहुत पुराने, ये 17वीं 11वीं सदी में ये आला उदल जी के उसमें योद्धाओं में वीर पुरुष थे, उनके सेनापति थे। उसी समय से हम रूपन बारी जी की जयंती और वो बारी समाज के पूर्वज के रूप में जाने जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें गर्व है कि हम वीर शिरोमणि रूपन बारी के वंशज हैं और आगे भी हमें गर्व की बात रहेगी। और हम पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हर जिले में रूपन बारी जी की जयंती मना रहे हैं। ये हमारे एक वीर योद्धा थे और हम लोगों ने जो पढ़ा है और इनके बारे में जानते हैं, उसमें ये था कि कहते हैं कि ये अगर आधी तलवार भी खींच लेते थे तो आधी सेनाएं साफ हो जाती थी। ये वीर वाला युद्धल के साथ युद्ध करते थे और हम लोग इन्हीं के उस पे बारी दिवस हम लोग मनाते हैं। और 23 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित किया था। पिछले 3-4 सालों से हम लोग लगातार 23 अक्टूबर को हम लोग एक पूरे देश में अभी एक डेट घोषित हो गई है और हर साल आने वाले सालों में हम लोग 23 अक्टूबर को हर साल रूपन जयंती मनाते रहेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो साल में 23 अक्टूबर आएगा उस साल में और उस दिन पे आप लोग रूपन बारी जी की जयंती मनाते रहे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रदीप बारी नाम है मेरा जी। और आज जयंती मनाई जा रही रूपन बारी जी की, तो इस अवसर पे क्या कहेंगे? रूपन बारी जी के बारे में लोगों में जितनी जानकारी होनी चाहिए उसका अभाव है अभी।
कमोबेश जो जानकारी इतिहास में देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई है। सर्वविदित है कि आलखंड हुआ है, याज्ञनिक द्वारा लिखित है ये, उसमें इनका वर्णन आता है और ये काफ़ी आला उदल की तरह ही उनके सेना में थे और ये काफ़ी वीर पुरुष थे। उनके नाम पे इन्होंने सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हर लड़ाई में आज तक कभी फेल नहीं होके आए हैं। तो हम सबको उनके उस पर गर्व है और हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। यानी कि हर साल आप लोग इसी तरीके से जोश उत्साह के साथ में जयंती मनाते रहेंगे। और भी कुछ लोग हमसे बात करते हैं। वर्मा बारी, कहाँ से मैम? यही लखनऊ से। लखनऊ से। तो आज जो जयंती मनाई जा रही है रूपम बारी जी के, इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहना है, हम लोग तो जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। बस मैं एक विचार अपना रखना चाहती हूँ कि सरकार इस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करे कि हमारे बारी समाज की उन्नति तरक्की हो। उनको खास में ऐसे बेनिफिट मिलना चाहिए ना, कोई बेनिफिट नहीं, अति पिछड़ा वर्ग किसी में तो उनको देना चाहिए, है ना। तो बस मुझे ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी तो कोई रिजर्वेशन कैटेगरी हो, हम लोग को भी तो ये पता चले कि हमको इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमारे बारी जात पे क्यों नहीं ध्यान जा रहा है सरकार का। बस सिर्फ मुझे ये बात अपना सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि बारी समाज को अति पिछड़ा वर्ग, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा जाए, जिससे कि बारी समाज के बच्चे, बारी समाज के युवाओं उसका लाभ उठा सके और नौकरी में, राजनीति में और भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मैं पुनः प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि बारी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। एक सवाल हम आपसे और करेंगे कि हाल ही में चुनाव 2022 को लेकर के जब चुनाव आते हैं तो जाति समीकरण, धर्म समीकरण और पिछड़ी जाति को लेकर के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिस तरह जाति सम्मेलन भी लग रहे हैं। तो जब सरकार बन जाती तो पिछड़े वर्ग के लिए क्यों नहीं कार्य करा जाता है? इसलिए कि वहाँ पे देखते हैं कि वोट की राजनीति शुरू हो जाती है, कितने परसेंटेज वोट किस कास्ट के हैं, कितने परसेंटेज वोट किस कास्ट के हैं, उसी आधार पे उनको अहमियत दिया जाता है। जबकि बारी समाज अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है और प्रयास है कि हम लोग भी उस स्तर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जब विवश होकर के हर पार्टियां बारी समाज को महत्व देंगी, यही मेरा आपके चैनल से अनुरोध। तो आज हम लोग आए थे बुद्धेश्वरम में, जहां पे भारतीय बारी समाज के द्वारा रूपन बारी जी की जयंती मनाई गई और सरकार से मांग करी है कि बारियों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव होते हैं तो जातियों की बात होती है, लेकिन जातियों के लिए कितना कार्य करा जाए, तो धरातल के स्तर पे आप बहुत सारी चीज देखते हैं। तो आज हम लोग आए थे बुद्धेश्वरम में, जहाँ पे बारी समाज के द्वारा रूपन जयंती मनाई गई। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद।